से भी आग्रह है, कृपया मंच को सनाथित कर हमें उपकृत करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें अनुमत करें। जोरदार तालियों से सत्कार करें। अतिथियों का मंचारोहण हो रहा है, कवियों का मंचारोहण। आप लोगों का हृदय से सत्कार है सर। आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें। मैं अस्मिन्नेव क्रमे अहम हनुमत संस्कृत महाविद्यालयतः आगताः सर्वे विप्रवटुकाः वेदाध्यायिनः छात्रान् आचार्यान् च अग्रे मंचम आह्वयामि। ते अत्र आगत्य दीप प्रज्वालन प्रसंगे मंगलाचरणस्य सन्नद्धतां कुर्युः इति। और मैं साथ में मंच में विराजमान समस्त अतिथियों और कवियों को दीप प्रज्वालन करने के लिए आगे आमंत्रित करता हूं। दीप प्रज्वालन हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। आपको पता ही है, तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। आप माइक में आइए। मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस प्रकार वैदिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हम इस मंगलाचरण का और दीप प्रज्वालन का शुभारंभ कर रहे हैं। आदरणीय सचिव जी से आग्रह है कि समस्त अतिथियों और कवियों के साथ दीप प्रज्वालन का यह कार्य संपादित करें। जोरदार तालियों से आप लोग अनुमत कर दीजिए। आप मंगलाचरण प्रारंभ करिए। मंगलाचरण धन्यवाद। जोरदार ताली से सत्कार करें इन विप्रवटुकों का। प्रिय मित्रों, प्यारे श्रोताओं, आप सभी के बीच में दीप प्रज्वालन का कार्यक्रम हो चुका है। अब हम प्रकाश की ओर अग्रसरित हैं और कवियों का कार्य है समाज में प्रकाश लाना। आपको विदित है जितना योगदान देश के स्वतंत्रता और
देश के स्वतंत्रता के लिए वीर शहीदों का है, बलिदानियों का है, उनसे कमतर कवियों का भी योगदान नहीं है। वस्तुतः जिस राष्ट्रगान को हमने गाया वो भी किसी कवि ने ही लिखा, और अगर वंदे मातरम का गान ना होता तो भर भराते हुए अंग्रेजों के खिलाफ गली गलियों में लोग वंदे मातरम के उच्चारण के साथ ही जो निकल पड़ते थे, एक जोश और जज्बा भरने का काम सुप्त भारतीयों में कवियों ने किया है। ऐसे कवि आपके मंच में विराजमान है, इनके लिए आप जोरदार ताली से सत्कार करें। और आज का वह दिन है जब आप अपने आप को राष्ट्र भक्ति से ओत-पोत कर पुनः राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के वैभव को आप विश्व में प्रसिद्ध करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में अब हमारा कार्य है अतिथि देवो भव सत्कार का। तो सत्कार हेतु सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के कर्णधार शिखर पुरुष या आधार पुरुष सचिव जी से निवेदन करता हूं कि वो भोजपुरी और मैथिली अकादमी की प्रतिष्ठिता सदस्य जो आज सौभाग्य से यहाँ पर आई हुई हैं और इस समस्त कार्यक्रम की आप जो है अघोषित अध्यक्ष कहें, आपकी ही निगरानी में ये सब चलेगा। उनके सत्कार के लिए मैं आपका नाम आह्वान करता हूं, कृपया उनका सत्कार करें। आदरणीय मीनाक्षी सिंह का सत्कार करते हुए सचिव जी डॉक्टर अरुण कुमार झा जी, पुनः जोरदार तालियों से सत्कार करें। अब क्रमशः इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं कि आप आदरणीय सचिव जी आगे आकर समस्त कवियों का भी सत्कार करें आप दोनों। तो सर्वप्रथम मैं इस सभा के सबसे वरिष्ठ ज्ञानवान गुणगण गरिष्ठ सकल सुलक्षण लक्षित और आप कहें कि संस्कृत के मूर्धन्य मनीषी डॉक्टर प्रोफेसर बनमाली विश्वाल जी के सत्कार के लिए आदरणीय को आग्रह करता हूं, कृपया आए और वरिष्ठ जनों के साथ साथ मनीषी मूर्धन्यों का भी सत्कार करें। आपसे आग्रह है कि इस सत्कार को, इस अभिवादन को अत्यंत विनम्रता पूर्वक स्वीकार करें। यह हमारा अकादमी की पक्ष से विनम्र भेंट है और जोरदार तालियों से सत्कार करें संस्कृत मनीषी प्रोफेसर ओमनाथ बनवाली विश्वाल जी का। अतः परम में जेएनयू से पधारे हुए आप भी साहित्य सर्जकों में से अग्रसर हैं, शास्त्र अनुसंधान में निरंतर निरत हैं, प्रोफेसर उपेंद्र राव जी और कवियों के अग्रगण्य हैं। आप जो है इतने चुटीले अंदाज की संस्कृत की कविताएं करते हैं, अद्भुत कवि, अद्भुत व्याख्याता और अद्भुत मनीषी। आपका सत्कार कर रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा जी। अतः परम मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार मिश्र जी, आप व्याख्याता हैं, प्राध्यापक सहाचार्य हैं आत्माराम में और अद्भुत कवि हैं। आपने अनेकों ग्रंथों की रचनाएं की हैं। आपका आह्वान करता हूं मंच में आए और इस सत्कार को स्वीकार करें। इसके बाद मैं मैथिली भाषा के कवि जो कि अत्यंत दरअसल वैदिक संस्कृति से लेकर मिथिला संस्कृति तक हम लोग पहुंचने वाले हैं आज की इस कवि सम्मेलन में। अभी तक आपने वैदिक परंपरा के वाहक संस्कृत के कवियों का सम्मान आपने देखा, अब हम मैथिली कवियों को सम्मानित कर रहे हैं। और कवियों में यद्यपि मैं सबका हृदय से सम्मान करते हुए आपको मंच में निमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम गुंजन श्री जी, कृपया विनयी भूमिका आप सब आएं और स्वीकार करें। गुंजन श्री जी, आमोद जी आपका भी सत्कार है और सुधा ठाकुर जी आपका अभिनंदन वंदन है। कृपया जोरदार ताली से सत्कार करें। वास्तव में कवि स्वयंभू होता है और वह जो रचना करता है समाज में आप बीती को जगबीती बनाता है और जगबीती को आप बीती बनाता है। इस प्रकार भावना प्रधान कवि होता है। श्रीचंद्र कामत जी का मैं मंच में आमंत्रण करता हूं, कृपया आए और इस अभिनंदन, इस बंधन को स्वीकार करें।
हमारा सत्कार, ये सामान्य सत्कार को भी विशिष्ट मान के स्वीकार करें। और आपके सामने अनेक हिंदी कवि मंचों के भी कवि और श्रेष्ठ कवि आगे आने वाले हैं। विनय कुमार शुक्ल जी, विनम्र, अद्भुत। आप आज इनको जब सुनेंगे तो आप रोमांचित होंगे। मेरा ये आपके सामने वादा है, आपका सत्कार करेंगे। वॉशरूम के बाहर नाना जी के डॉक्टर अरुण कुमार झा जी। देवकांत पांडे जी को भी मंच में आमंत्रित करता हूँ, भोजपुरी कवि के। कृपया इस सत्कार को स्वीकार करें। और आदरणीय संतोष पटेल सर, आपके साथ हमारा सानिध्य कई कवि सम्मेलनों में रहा है और आपका स्नेह हमें मिलता रहा है। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व आपका हम मंच में आमंत्रण करते हैं, आप इस सत्कार को स्वीकार करें। और वीणा वादिनी जी का भी मैं मंच में आमंत्रण करता हूं, आप इस सत्कार को स्वीकार करें। इतना सुंदर मंच संचालन कर रहे थे डॉक्टर युवराज भट्टराई, पहले तो उसके लिए ताली बजाइए आप। सभी भाषाओं की जननी माता संस्कृत के सम्मान में सबका इन्होंने सम्मान करा दिया। इनका भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार दोनों हाथ उठाइए और पूरा गड़गड़ाहट के साथ इनको बुलाइए। जो लोग बहुत पीछे बैठे हैं, जो आगे की कुर्सियां खाली हैं, उस पर आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं सचिव महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया एक मिनट यहां रुकें। मैं रोहित सेठी जी को आमंत्रित करता हूं मंच पे। वो आकर के हमारे संस्कृत, मैथिली, ये तालियां बजती रहे और मैं बोलता रहूं, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी अकादमी के सचिव डॉक्टर अरुण कुमार झा जी का जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। और तालियां तब तक बजे जब तक इनको अंग वस्त्र और एक पुष्प गुच्छ न मिल जाए। बच्चे भी हमारे बैठे, बच्चे बन के सकते, जोरदार बजाओ बेटा तालियां। हाँ, लगे एक उत्सव है, महोत्सव में बदलना है हमें। बहुत सुंदर अतिथि देवो भव का ये प्रक्रम हमने समाप्त किया है। अब आपको पता ही है कि वस्तुनि समर्प्य स्वागतादिकं तु जातं परम संप्रति वाचिकं स्वागतम अपि अत्र प्रचलिष्यति। यतो हि वक्तव्यस्य पर्यायः तु आसीत् मंत्रिवराणाम् उपाध्यक्षवराणां, परं ते कार्यव्यस्तता या व्यापृतिवशात् अत्र नैव उपस्थिताः। अतः इस कार्यक्रम के आधार पुरुष और तीनों अकादमी के शिखर पुरुष आप ही सचिव जी से मैं निवेदन करता हूं कि आकर अपने स्वागत उद्बोधन से समस्त कवियों का और श्रोतृजनों का अभिनंदन वंदन करें। आदरणीय सचिव जी अरुण कुमार झा जी। नमस्कार। दिल्ली संस्कृत अकादमी और मैथिली भोजपुरी अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज के कवि सम्मेलन में अकादमी की ओर से आप सभी कविजनों का और सभी श्रोता बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अकादमी की ओर से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर हर वर्ष राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन होता रहा है और उसी क्रम में आज का यह आयोजन है। हम सब जानते हैं कि आने वाले 26 जनवरी को राष्ट्र अपना गणतंत्र दिवस का हीरक जयंती सेलिब्रेट कर रहा होगा, 75th गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन। उसी के उपलक्ष्य में आज यह इस कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जहां 3 भाषाओं के कवि आमंत्रित हैं और वो अपनी अपनी भाषा में काव्य का पाठ करेंगे। तो एकेडमी की ओर से, दोनों ही एकेडमी की ओर से आप सबों का एक बार पुनः स्वागत, पुनः अभिनंदन। मित्रों, 26 जनवरी का जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो हम सब जानते हैं कि इसी दिन से 1950 से हमारे देश में हमारा अपना संविधान लागू हुआ, एक नए युग का सूत्रपात हुआ। और जिस संविधान को उस समय लागू किया गया, बाद के समय में उसमें
कुछ कुछ संशोधन करके उसको और बेहतर बनाया गया और बेहतर बनाया गया। ये संविधान विश्व के बहुत ही उम्दा संविधानों में से एक है। अपने आप में यह एक तरीके से पूर्ण दस्तावेज है। देश में जो भी एजेंसियां काम करती हैं वो सब अपना पावर, अपना अधिकार इसी संविधान से ड्रॉ करती हैं। हम सब के लिए भी इस संविधान में जिस सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है उसी को फॉलो करते हुए हम भी अपने आप ग्रो करते हैं, राष्ट्र भी अपने आप को ग्रो करता है। तो इन्हीं सब बैकग्राउंड में आज के कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के काव्य पाठ से हम सबों के भी मन में उसी तरह के भाव का संचरण होगा जिस भाव को महसूस करके बलिदानियों ने देश के कर्तव्य पथ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। तो मैं भी आप सबों के साथ साथ आज के काव्य रस का स्वादन लेने के लिए उत्सुक हूं। तो इसके साथ ही आई रेस्ट माय स्पीच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव जी। आपने कवियों के स्वागत पूर्वक भारतीय संविधान की भी अत्यंत सूक्ष्म एवं उत्कृष्ट व्याख्यान किया और उसको सर्वोत्कृष्ट दस्तावेज बताया। अब एक बार जोरदार ताली से कवि सम्मेलन के प्रारंभ के लिए आप मुझे आज्ञा कर दीजिए।